नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेस में। तो ये करंट टॉपिक चल रहा है आज। तो G20 की समिट को हम जीके क्विज करने वाले हैं और इस कब शुरुआत की गई और यह शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम G20 लोगों को भी पढ़ेंगे। लोगो क्या है, लोगों का अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले से लोगों को जानते हैं क्या है। G20 का लोगो, जी का मतलब है ग्रुप और यहाँ पर 20 शून्य के स्थान पर दर्शाया गया है। एक पृथ्वी को दर्शाया गया है, एक हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल को दर्शाया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। यानी भारत के पास तरह तरह की चुनौतियाँ होने के बावजूद भी बढ़ते विकास पर कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पर नीचे एक भारत लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में हमारा प्यारे भारत लिखा हुआ है। और G20 में कलर की बात करें, रंग की बात करें, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज के 4 कलरों को लिया गया है। यानी इसमें केसरिया भी है, सफ़ेद और हरा और नीले रंग को भी दर्शाया गया है। और G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी क्या है, थीम है, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और वर्थ अर्थ यानी एक पृथ्वी और एक परिवार और एक भविष्य। इस लोगो को किसने तैयार किया है, तो मशहूर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने तैयार किया है। इस मशहूर आर्टिस्ट ने किसने तैयार किया है, सुदर्शन पटनायक ने इसको बनाया है। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे हम इसके बारे में जानते हैं। आगे हम जानते हैं कि G20 के बारे में, यानी इसकी परिभाषा को समझते हैं। यानी क्या है ये, ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यानी आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच होता है। यहाँ पर सभी देशों के, अलग अलग देशों के यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एकत्रित होते हैं। तो यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिवेशन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर, जिस कंट्री की कमज़ोर होती है, उनको उसके बारे में चर्चा करते हैं, अधिवेशन का निर्धारित करते हैं मुद्दों पर। इस मुद्दा पर वैश्विक संरचना का एक निर्णय लेते हैं। तो ये एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत 1 दिसंबर 2022 को 22 से हमारा 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। हमारा प्यारा भारत एक अध्यक्षता है। यानी अब वर्तमान में अध्यक्षता कौन कर रहा है G20 की, तो हमारा प्यारा भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है, हमारा प्यारा भारत है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना जी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी अमेरिका में हुई थी और यह वेस्टिंगन सिटी में हुई थी। ठीक है ना। एशियाई वित्तीय संगठन के बाद वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक वित्तीय और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में हुई थी। यानी एशियाई देशों में बहुत ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। यानी पेट्रोल डीजल देना भी कई कंट्रियों में बंद कर लिया। तो इस चर्चा के अध्ययन करने के लिए एक बैठक का G20 का स्थापना की गई थी। चलिए आगे हैं। G20 का मुख्य कार्य क्या होते हैं, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और स्वास्थ्य और कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी, यह G20 की मुख्य कार्यसूची होती है। इस चर्चा पर G20 एक बैठक अपने निर्णय लेते हैं। चलिए आगे हैं। आगे हम G20 के लिए एक MCQ करने वाले हैं। MCQ तो पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2008 में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था शिखर सम्मेलन, वेशिंगटन DC में हुआ था, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका में वेशिंगटन DC में हुआ था, 2008 में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी। प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी, US ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में G20 का सदस्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से G20 का सदस्य नहीं है, तो यहाँ ब्राज़ील भी है, चीन भी है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी है, स्विट्जरलैंड नहीं। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर। क्या है, स्विट्जरलैंड ये G20 का सदस्य नहीं है। G20 का आप ध्यान रखिएगा, इसमें 19 तो कंट्रीज है, एक यहाँ पर है यूरोपियन यूनियन है। क्या है, एक यूरोपियन यूनियन है और 19 क्या है, देश है। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है। तो G20 का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो
इसमें से देखते हैं चारों में से कौन सा नहीं है। वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तो भी है। वित्तीय विनिमय को भी बढ़ावा देना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधों में सुधार करना, ये भी है। और धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देना, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी है द करेक्ट आंसर। धार्मिक बढ़ावा को बढ़ावा देना, ये नहीं है। आप ध्यान रखिए, ये मुख्य उद्देश्य क्या G20 के ऊपर वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की कितनी बार आयोजित होता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो ये वर्ष में एक बार किया जाता है। एक वार्षिक रूप है। क्या ये एक वार्षिक रूप है? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, करते हैं। कौन सा देश 2022 की G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है? 2020 में करने वाला था, ठीक है ना। 2022 में किसने की थी? G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। आपको बताया मैंने, वर्तमान में या 2022 से ये अब तक कर रहा है। चलिए G20 में कितने सदस्य है? G20 में कितने सदस्य है? तो ध्यान रखिए 21 सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत में प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत में प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए है द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय है? तो यहाँ पर क्या है, प्रमुख विषय क्या है इसका? महिलाओं के युवा को सशक्त बनाना, नहीं, ये भी नहीं है। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार करना, ये नहीं भी है। जलवायु को परिवर्तन संबोधित करना, ये ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की आधारित भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा क्या है? तो यहाँ पर अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है। उपरोक्त सभी डी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या G20 की 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जानते हैं। कौन सा G20 सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद मामलों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 सदस्य की सकल घरेलू उत्पाद के लिए मामलों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो चीन है। कौन सा देश है? चीन। ऑप्शन मतलब बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर में पूछा जाते हैं ये। तो जहाँ आगे पढ़ते हैं। G20 में कितने महाद्वीप हैं? तो G20 में कितने महाद्वीप हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कितने महाद्वीप हैं? 3 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप आता है, एशिया आता है, और एशिया में यूरोप आता है, एक यूरोप आता है, एक दक्षिणी अमेरिका आता है। और एशिया में पहली बार दक्षिणी एशिया में कौन कर रहा है अध्यक्षता? हमारा प्यारा भारत कर रहा है। पहली बार हो रही है दक्षिण एशिया में अध्यक्षता को G20 की, यानी अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्यारा भारत पहली बार कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2021 की G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किए गए? 2021 में, हो जो पिछली बार 2021 में शिखर सम्मेलन हुआ था, वह किस शहर में आयोजित हुई थी? वह क्या हुई थी? रियाद में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, रियाद में हुई थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन G20 से संबंध नहीं है? G20 से संबंध नहीं है, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है, IMF भी, ये भी है। विश्व व्यापार संगठन, ये भी है। विश्व बैंक, ये भी है। संयुक्त राष्ट्र UN, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र, ये नहीं है। ये संगठन के संबंध है, ये तो है ना, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा G20 सदस्य देश दक्षिण अमेरिका से एकमात्र है? दक्षिण अमेरिका से पूछ रही है। दक्षिण अमेरिका से एकमात्र देश रहा है, तो वह रहा है, क्या रहा है? अर्जेंटीना। कौन सा देश रहा है? अर्जेंटीना। और दक्षिण एशिया का एकमात्र देश रहा है, वह कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है? संरक्षणवाद G20 का रुख क्या है? संरक्षणवाद पर G20 का रुख क्या है? तो क्या है? तो चलिए ये पढ़ते हैं। यह संरक्षणवादी को बढ़ावा देता है, ये भी है। यह संरक्षणवाद का तटस्थ है, ये भी है। संरक्षणवाद, इसका कोई आधिकारिकता रुख नहीं है, ये भी है। नीतियों का विरोध करता है, ये नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। यह है संरक्षणवादी नीतियों पर विरोध करता है, ये ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर 17 नंबर, किस देश ने 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी की थी? तो किस देश ने की थी 2020 में? तो ध्यान रखिएगा किसने देश ने की थी, सऊदी अरब में हुई थी। 2020 की कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में। 2021 में कहाँ हुई थी? रियाद में हुई थी। और 2022 की कहाँ हो रही है? हमारी नई दिल्ली भारत में हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय G20 का फोकस नहीं है? यानी क्या ऊर्जा भी है, डिजिटल भी है, और यह आतंकवाद भी है, और शिक्षा नहीं है। यहाँ पर शिक्षा को लेकर नहीं की जा रही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो ये क्या है? मुख्य कार्बन उत्सर्जन शून्य करना, ये नहीं है। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। जैव विविधता को रक्षा के लिए, ये भी नहीं है। सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? ध्यान रखिएगा, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगला है, आपको ये कैसे लगे MCQ? आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको ये लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन बताना है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है, आपको आंसर इधर कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें। थैंक यू।